हमारे पास नहीं है, सबका त्याग है। तो क्या है, जिनके पास यहाँ कुछ भी नहीं है और परलोक में जाएंगे तो वहां पर क्या है, देखिए जो जितना छोड़ता है उसको उतना ही मिलता है। जो लक्ष्मी को ठुकराता है, लक्ष्मी उसके पीछे भागती है। भगवान महावीर स्वामी जब उनको वैराग्य हुआ तो इतनी सारी धन संपत्ति सारी छोड़ दी। कहाँ छोड़ दी? अपने घर में। और कहाँ निकल गए? वन की ओर प्रस्थान कर दिया। तो लक्ष्मी ने क्या कहा कि स्वामी आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो उसने क्या किया, जिस दिन महावीर भगवान के आहार हुए तो क्या वर्षा दिए? पंचाश्चर्य की वर्षा कर दी। उसने कहा भगवान आप कहीं भी चले जाओ लेकिन आपका पीछा मैं नहीं छोड़ूंगी। तो भगवान ने आत्मा का ध्यान लगा लिया और बोले कि अब तू रत्न बरसाती, मुझे वो भी नहीं देखने, मैं तुझे बैठा ध्यान में। और जब भगवान ध्यान में बैठ गए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और केवल ज्ञान की जैसे ही प्राप्ति हुई तो भगवान ने कहा ले 4 घाटी अभी यहीं छोड़ दी, अपने साथ कुछ नहीं रखना। तो लक्ष्मी कहती है भगवान आप ध्यान रखिए, जो मेरा परित्याग करता है मैं तो उसी के पास जाती हूँ। और समूह शरण में जाकर के समूह शरण की रचना हो जाती है। और समूह शरण में कितना धन होता है? इंद्र अपनी सारी संपत्ति कहाँ लगा देता है? समूह शरण में 108 रत्न और निधियां भगवान के द्वारे पे रखी रहती हैं। इतना धन और वैभव कहाँ होता है? समूह शरण में होता है। भगवान क्या कहते हैं, तेरे सोने का सिंहासन भी मुझे नहीं चाहिए। और 4 अंगुल ऊपर बैठ जाते हैं। मुझे लक्ष्मी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो लक्ष्मी का तो नियम था कि जो मुझे त्याग दे मैं तो उसके पास ही रहूं। तो भक्त लक्ष्मी को पा लिया है। आप मुझे कितना भी छोड़ना चाहो तो भी मुझे छोड़ सकते नहीं हो, क्योंकि संपदा को जो छोड़ता है वह उसके पीछे पीछे भाग जाती है। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं और वहां जाके क्या बन गए? बहुत बड़े इंद्र बन गए। कौन? कोई निर्ग्रंथ तपस्वी संत क्या बन गए वहां जाके? इंद्र। अब उनका शासन चल रहा, कितने देवों पर? लाखों करोड़ों अरबों सेवा में खड़े हुए। तो जो जितना छोड़ता है मतलब खाली होता जाता है वह उतना ही भरता जाता है। और जो जितना संग्रह करता है, जोड़ने की लालसा मन में रखता है, उतना ही वह क्या होता है? खाली होता चला जाता है। चौथी किस्म के व्यक्ति कौन थे? जो यहाँ का भी है और वहां का भी है। और वह कौन है? वह एक धर्मात्मा सेठ था जिसके पास पुण्योदय से लाखों करोड़ों की संपत्ति थी। क्या था? पुण्योदय से लाखों करोड़ों की संपत्ति थी। और वह उस संपदा का क्या करता था? लाखों करोड़ों दान देता था। कभी जिनालय का निर्माण कराता था, कभी जिन प्रतिमा का निर्माण कराता था, कभी मंदिर बनवाता था और कभी अन्य प्रकार से दान देता था। कभी पंच कल्याणक कराता था तो कभी विधान कराता था। तो उसकी वह पुण्य की कमाई किसमें गई? पूर्वोपार्जित पुण्य से धन संपत्ति मिली और सारी संपत्ति किसमें लगा दी? धर्म कार्यों में लगा दी। तो उस संपत्ति का क्या हो गया? सदुपयोग हुआ। और उसने संपत्ति को सही स्थान पर लगाया तो परिणाम क्या निकला? यहाँ का तो था ही और अगले भाव में किसी उच्च पद को पाया, कोई बड़ा विद्याधर बन गया। तो यहाँ का भी है और वहां का भी है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इन 4 किस्म के लोगों में से कम तुम 2 प्रकार के मत बनना, जो ना यहाँ का है और ना वहां का है, और जो यहाँ का तो है और वहां का नहीं है। ऐसे 2 किस्म के व्यक्ति हमें नहीं बनना है। हमें कैसे बनना है? भले यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी चाहिए और वहां पर भी चाहिए, मालदार सेठ है ना, परंतु सर्वश्रेष्ठ अवस्था तो वह है कि कुछ भी नहीं है लेकिन लक्ष्मी पीछे लगी हुई है। वह सर्वोत्कृष्ट हमारे जीवन की अवस्था होती है। और वह अवस्था उसी को प्राप्त होती है जिसके जीवन में कौन सा धर्म आ जाता है? उत्तम आकिंचन्य धर्म आ जाता है।
संत जन छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं और एक दिन क्या बन जाते हैं? बहुत महान बन जाते हैं। और जो जोड़ता जाता है, जोड़ता जाता है, जोड़ता जाता है, वे क्या करता है? वह आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से तो जीव को किस में जाना पड़ता है? दुर्गति में जाना पड़ता है। आपको पता होगा कि संत जन क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? मौन धारण कर लेते हैं, भाषा समिति का प्रयोग करते हैं और यदि बन सके तो कुछ बोलना नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना? अपनी आत्म साधना करना। और जो जितना कम बोलता है वह उतना ही विपत्ति में कम फंसता है। यह बात हम आपको इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि इसका रिलेशन भी आकिंचन्य से है। जो व्यक्ति जितने विकल्प करेगा उसके पास आकिंचन्य नहीं हो सकता। और विकल्प किसके पास होंगे? जो जितना ज्यादा वाचनिक प्रवृत्ति करेगा उसके पास क्या रहेंगे? विकल्प अधिक रहेंगे। तो वाचनिक प्रवृत्ति करने वाले की क्या दुर्दशा होती है? तो एक बार एक साधु जी थे और बड़े मस्त थे अपनी साधना में और कभी किसी से बोलते नहीं थे, सदा कैसे रहते थे? मौन ही रहते थे। परंतु क्या हुआ, एक दिन राजा उनके दर्शनार्थ आया। राजा ने साधु जी को नमस्कार किया और कहा कि राजन, आपके लिए मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो संत ने पूछा कि राजन सब कुछ ठीक तो है? तो राजा ने कहा कि भगवान और तो सब ठीक है, बस एक ही कमी है, वह क्या? मेरे पुत्र नहीं है। क्या नहीं है? जिसके बेटा ना हो और बेटियां हो तो बड़ा दुखी रहता है कि हमारे बेटे ही नहीं है और दिन रात एक ही गाना गाता, मेरे बेटे हो जाता तो अच्छा रहता। तो राजा की भी क्या ख्वाहिश थी कि मेरा एक बेटा हो जाए। तो संत के मुख से निकल गया कि हाँ, आशीर्वाद दे दिए, जाओ तुम्हारा बेटा हो। क्या हो? बेटा हो। अब बोल तो दिया परंतु कोई अवधि ज्ञानी तो थे नहीं, मना परे ज्ञानी थे नहीं। अब क्या किया जाए? 4-5 महीने बाद राजा फिर आ गया। संत ने कहा हाँ हाँ, बस 2-4 दिन में तुम्हारे बेटा होने ही वाला है। तो अब साधु जी ने सब जगह पता लगाया, एक आध आदमी की मृत्यु हुई क्या? तो कहीं किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो उसने क्या सोचा, उन साधु जी, वो कोई निर्ग्रंथ संत नहीं थे, जो साधु रहते हैं ना, चमीटे वाले, है ना। तो वो साधु जी ने क्या कहा कि अब क्या किया जाए, कोई मरा नहीं तो अब मर के मुझे ही इस रानी के पेट में जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे वचन झूठे पड़ जाएंगे। तो उसने क्या किया कि वह खुद रानी के गर्भ में मर गया और मरकर कहाँ पहुंचा? रानी के गर्भ में पहुंच गया। राजा बड़े खुश हो गए और 9 महीने के बाद रानी को क्या हुआ? पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। सब जगह धूम मची थी। परंतु वह साधु तो बड़ा टेंशन में था। क्यों? ना मैं बोलता और ना मैं फंसता, वचन जो दे दिए थे तो मुझे निभाना पड़े। तो फिर साधु ने नियम ले लिया, क्या कि आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा। और जब बच्चा पैदा हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, लेकिन वो बोलते ही नहीं था, क्योंकि उसने नियम ले रखा था कि बोले और हंसे, मुझे बोलना नहीं है। तो उसका तो नियम चल रहा था कि मैं बोलूंगा नहीं। और कितने साल का हो गया? 8 साल का हो गया। अब बहुत समय हो गया। राजा परेशान कि गूंगा बच्चा पैदा हुआ। मुनादी पिटवा दी कि जो व्यक्ति मेरे बच्चे को बोलना सिखा देगा उसको करोड़ों की दीनार मुफ्त में दी जाएगी, उसका स्वागत सम्मान किया जाएगा। तो एक चिड़िया पकड़ने वाला था, उसने उसके कान में जब यह बात पहुंची तो उसने क्या किया? उसने सोचा मैं प्रयास करके देख लेता हूँ। तो वह उस बच्चे को लेकर एक बार एक वन में गया और वन में क्या करता था? उसका काम क्या था? चिड़िया पकड़ने का काम। तो उसने जाल फैलाया, बहुत देर तक फैलाया, लेकिन क्या हुआ? कोई भी पक्षी उसमें नहीं फंसा। अब उसने सोचा भैया उठाओ अपना तामझाम और चलो अपने घर। अब वह चिड़िया थोड़ी देर बाद क्या हुआ? एक वृक्ष था वहीं जहाँ उसने जाल फैलाया था। जैसे ही जाल समेट कर जाने लगा तो एक चिड़िया बोल पड़ी, है ना, और उसने अपनी आवाज निकाली। उसकी आवाज जैसे ही किसके कान में पड़ी?
उस चिड़िया पकड़ने वाले के कान में पड़ी तो उसने क्या किया, अरे यहाँ तो एक चिड़िया है। तो उसने फिर से जाल फैला दिया और कुछ दाने डाले और इतने आकर्षक दाने डाले कि चिड़िया यह नहीं समझ पाई कि यहाँ जाल फैला है, आकर के दाने खाने लगी। और जैसे ही दाने खाने लगी तो उसने उसको पकड़ लिया। अब यह दृश्य कौन देख रहा था? वह 8 वर्ष का बालक यह दृश्य देख रहा था। और जैसे ही वह दृश्य देख रहा था तो उसने क्या किया, उसके मुख से कुछ शब्द निकल गए। क्या निकले? बोली सो फंस गई। क्या निकला? बोली सो फंस गई, न बोलती न फंसती। अब जैसे ही उसने ये शब्द सुने, किसने? चिड़िया पकड़ने वाले ने। उसने जाल तो वहीं पटका, चिड़िया छोड़ी और उसने क्या कहा? बच्चा बोल गया। क्या हो गया? बच्चा बोल गया। अब मैं तो लाखों करोड़ों का आसामी यूं ही बन जाऊंगा, इस चिड़िया पकड़ने के चक्कर में कौन पड़े। उसने जाल वहीं छोड़ा और चल दिया। कहाँ चल दिया? सीधा राजा के पास पहुंचा और बोला कि राजन, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपका बच्चा बोलने लगा। राजा की भी खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। राजा ने क्या कहा? बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बहुत सा धन दिया जाएगा। फिर राजा ने कुछ प्रश्न उस बच्चे से किए, परंतु वो तो फिर मौन, कुछ बोला ही नहीं। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा को इतना गुस्सा आया, राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। किसको? चिड़िया पकड़ने वाले को, क्योंकि यह मुझे छलने आया था। झूठ बोलता है मेरा बच्चा, तो बोलता ही नहीं है। पूरी तैयारियां कर दी गई और जैसे ही उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाने लगे तो बच्चा वहीं बैठा था और राजा भी वहीं खड़े थे। और जैसे ही फांसी के तख्ते पर उसको खड़ा किया गया तो बच्चे ने सिर पकड़ लिया और फिर क्या बोला? बोले सो फंस गए। क्या? बोले सो फंसे। मतलब अगर ये नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता, राजा को वायदा नहीं करता कि तुम्हारे बच्चे को मैं बुलवा देता तो ये फंसता तो नहीं। तो फिर राजा ने जैसे ही बच्चे के मुख से शब्द सुने तो चलो भैया ठीक है, चिड़िया मार तो जैसे तैसे, चिड़िया पकड़ने वाला तो बच गया। परंतु यह एक दृष्टांत है किसको समझने के लिए? इस बात को समझने के लिए कि जो जितना बातूनी होता है और जो जितना बोलता है वह संसार के जाल में उतना ही फंसता चला जाता है। देखिए 2400 तीर्थंकर हुए, वर्तमान में हुए, भूत में हुए, भविष्य में होंगे और अनंत 24 हो गई। अनंत 24 में तीर्थंकर कितने हो गए? अनंतानंत तीर्थंकर हो गए। परंतु एक भी तीर्थंकर का आप मुझे नाम बता दीजिए जो दीक्षा लेने के बाद मुख से एक शब्द भी बोलते हो। वे कैसे रहते हैं? मौन ही रहते हैं, वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्योंकि जो बोलता है वो फंसता है। और व्यक्ति जो ज्यादा बोलने वाले रहते वो क्या समझते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट क्या हूँ, बहुत समझदार हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ। परंतु ध्यान रखना, जो बोलते अधिक हैं झगड़े भी उनके ही अधिक होते हैं और जो वचन की प्रवृत्तियां कम करते हैं उनका कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जितना अंतर जल्प और बहिर्जल्प दोनों को जीत लेंगे हम, उतने ही हम क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। क्योंकि वचन प्रवृत्तियां होती हैं तो राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष होते हैं तो मन में संकल्प विकल्प होते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं तो हमारा मन किससे? उन संकल्प विकल्पों से भरता जाता है। और आज का उत्तम आकिंचन्य धर्म कह रहा है कि हमें भरना नहीं है, क्या करना है? खाली होना है। और खाली होने का सूत्र क्या है? कि कम बोलो और सुखी रहो। क्या सूत्र है? कम बोलो और सुखी रहो। जितनी जरूरत पड़े बस उतना बोलो और अपने आप में आनंदित रहो। तो कहीं कोई झगड़े की बात नहीं। और जितने झगड़े समाप्त उतने संकल्प विकल्प समाप्त और हम अपनी आत्मा की ओर आते जाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि तुम अपनी आत्मा में उस उत्तम आकिंचन्य धर्म
लक्ष्यों को लाना चाहते हो तो क्या करना है? अपने को उत्तम त्याग को साथ में रखना है और त्यागते जाना है, खाली होते जाना है। किससे? दुर्गुणों से, बुराइयों से। और जैसे जैसे बुराइयों से खाली होते जाएंगे तो हम किससे भरते जाएंगे? सद्गुणों से और अच्छाई से भरते जाएंगे। और वह दिन भी हमारी जिंदगी में आएगा जब सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे और जितने भी सद्गुण हैं सारे हमारे अंदर आ जाएंगे और हम किसकी तरह बन जाएंगे? हम भगवान की तरह बन जाएंगे। क्योंकि भक्तांबर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग महाराज ने क्या कहा था? मानतुंग महाराज ने कहा कि भगवान संसार के जितने भी अच्छे परमाणु थे उन सब परमाणुओं ने आपको क्या बना लिया है? अपना घर बना लिया है और आपको छोड़कर अब वो कहीं नहीं जाते हैं। तो जो व्यक्ति दुर्गुणों का त्याग करता है, सारी अच्छाइयां उसी के पास आकर रहना पसंद करती हैं और वह सद्गुणों का क्या बन जाता है? पिंड बन जाता है। परमात्मा कुछ और नहीं है, सिर्फ उस गुणों का पिंड का नाम ही क्या है? परमात्मा है। गुणों के पिंड का नाम क्या है? परमात्मा है। और हमारी आत्मा जो कि दुर्गुणों से संपन्न है उसको हमें क्या बनाना है? परमात्मा बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? खाली होना पड़ेगा। आज का उत्तम आकिंचन्य धर्म भी आपके पास आया है क्या कहने के लिए? कि सब लोग क्या हो जाओ? खाली हो जाइए। तो आपका पात्र सदा सदा के लिए भर जाएगा। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य राज संत गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अब जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाइए। बारे बारे हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। भूल अर्थ करता है तेरे तीर्थंकर स्वामी। तीर्थंकर स्वामी उत्तर ग्रंथ रचयिता तेरे श्री गणधर स्वामी।